नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट यात्रा। दोस्तों, हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट में बीते 1 से 1.5 सालों में बहुत से नए लोग जुड़े हैं और बहुत से नए लोग इस मार्केट में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। इन सभी लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए ही मैंने इस चैनल को चालू किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्केट की बारीकियों को ठीक से समझ सके और कंप्लीट नॉलेज के साथ ही इस मार्केट में आए, ताकि आने वाले समय में वो एक सफल इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सके। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी, एक बिगिनर से प्रोफेशनल बनने तक की यात्रा को अनुभव करेंगे। इसलिए इस चैनल के साथ लंबे समय तक बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। दोस्तों, हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार या गैम्बलिंग कहते हैं, कुछ इसको बहुत रिस्की मानते हैं और कुछ का तो ये भी मानना है कि इसको सिर्फ पैसे वाले या बहुत पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप घर पर अपने पेरेंट्स से कहें कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना है, तो ज़्यादातर लोगों को घर वाले मना कर देंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाने के लिए बहुत स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अभी हाल ही में आई एक वेब सीरीज़ स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का वो फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में मात्र 14% भारतीय शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और वहीं पे अमेरिका जैसे देश में 45.5% लोग शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने के लिए निवेश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया एक विकासशील देश है और इंडिया को विकसित देश बनने के लिए हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में बहुत तरक्की करनी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देश जल्द ही एक विकसित देश बनेगा। और जब देश तरक्की करेगा तो देश की कंपनियां भी तरक्की करेंगी और इनके साथ देश का शेयर बाजार भी ऊपर जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि शेयर बाज़ार का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं ये बहुत रिस्की है, लेकिन यह भी सच है कि जितना प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में निवेश से हो सकता है, उतना किसी भी निवेश से नहीं हो सकता। आप इस चार्ट से इसका अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को लोग रिस्की कहते हैं। आप मुझे बताइए, लाइफ में रिस्क कहाँ नहीं है? यदि आप बिना तैराकी सीखे स्विमिंग पूल या नदी में उतरेंगे तो डूबना तय है, लेकिन वहीं यदि आप तैराकी सीख कर उतरेंगे तो आप आसानी से पार हो जाएंगे। ठीक इसी तरह शेयर बाज़ार भी है। इसलिए शेयर मार्केट को सीखना, समझना और इसके बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसका उल्टा होता है। ज़्यादातर लोग बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के 2-4 स्टॉक मार्केट की वीडियोस यहाँ वहाँ से देखकर, दोस्त यार या ब्रोकर के कहने पर या किसी टिप्स मिलने पर डायरेक्ट इसमें कूद पड़ते हैं, जिसका अंत वही स्विमिंग पूल वाला होता है। और ऐसे ही अनेकों कारणों की वजह से एक रिपोर्ट के अनुसार 90 से 95% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। इसलिए यहाँ नॉलेज का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, यदि किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना है तो कितने सालों तक पढ़ना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप सफलता हासिल करते हैं। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी यह जरूरी है कि पहले आप इस मार्केट का पूरा ज्ञान हासिल करें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किताबें पढ़ें, कहीं से अच्छी ट्रेनिंग या कोर्स अटेंड करें, तभी आप इस बाज़ार में सफलता हासिल कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टॉक मार्केट की पावर और रिस्क के बारे में समझते हैं। इन्फोसिस कंपनी का नाम आपने सुना होगा। यह एक आईटी कंपनी है। यदि 1993 में जब कंपनी के एक शेयर की कीमत 95 रुपये थी, तब आपने कंपनी के 100 शेयर लिए होते, यानी आपने 9,500 रुपये लगाए होते, तो 2022 में इन बीते सालों में कंपनी द्वारा दिए गए बोनस और स्प्लिट्स की वजह से आज आपके पास 1,02,400 शेयर होते। 2022 में इस कंपनी की एक शेयर की कीमत 1,800 से ज़्यादा है। इस प्रकार आज आपके पास आपके 9,500 रुपये के बदले 18 करोड़ से ज़्यादा हो गए होते। चौंक गए ना? जी हाँ, ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं, पर ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए। अब हम रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में समझेंगे। डीएचएफएल कंपनी का नाम आपने सुना होगा। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। अगस्त 2018 में कंपनी के एक शेयर की कीमत 690 थी और जून 2021 आते आते उसकी एक शेयर की कीमत मात्र 16 रुपये हो गई। लोगों के पैसे बर्बाद हो गए।
उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कहते हैं शेयर मार्केट जोखिम से भरा हुआ है। इसलिए दोस्तों, पहले इस बाजार को अच्छे से समझो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करो, उसके बाद ही फैसला लो। उम्मीद करता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में नॉलेज की अहमियत को जान गए होंगे। इसलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम सरल भाषा में समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है। शेयर किसी कंपनी की पूंजी का एक सबसे छोटा हिस्सा होता है जिससे खरीदकर आप उतने ही प्रतिशत के मालिकाना हकदार बनते हैं। शेयर को इस मार्केट में हम स्टॉक या इक्विटी भी कहते हैं। चलिए इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल या पूंजी 1000 रुपये है। उसके टोटल शेयर्स 1000 शेयर्स हैं। एक शेयर की कीमत 1 रुपये है। इसमें यदि कोई मिस्टर एक्स ने 100 शेयर खरीद लिए, मिस्टर एक्स XYZ कंपनी के 10% के मालिक बन जाते हैं। यह एक उदाहरण था क्योंकि कंपनी की असली वास्तविक कैपिटल और जो शेयर्स होते हैं वो करोड़ों में होते हैं और इतना आसान नहीं होता है 10% की हिस्सेदारी ले लेना। अब हम मार्केट को समझेंगे। आसान से भाषा में बोलें तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सामान खरीदा और बेचा जाता है। आप अपने नज़दीकी सब्जी मंडी, कपड़ा मार्केट या कोई अन्य मार्केट में अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने जाते हैं तो वहां पर एक निर्धारित रेट पर बायर और सेलर के बीच में सौदा होता है। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट की मंडी होती है जिसमें मुख्य NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे किसी भी अन्य मार्केट में यदि किसी सामान की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उस सामान का रेट बढ़ जाता है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में यदि शेयर्स के बायर ज़्यादा हैं और सेलर कम है तो वह शेयर ऊपर जाता है। यानी पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। जैसे बैंकों को मॉनिटर करने के लिए RBI है, उसी प्रकार शेयर बाजार की गतिविधियों पर निगरानी के लिए 1992 में सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया था ताकि वो शेयर बाजार के ऊपर निगरानी रख सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अभी तक शेयर मार्केट के बारे में जितना भी मैंने बताया उसे आप समझे होंगे। इसी के साथ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर पार्ट 1 खत्म करता हूं। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।